हाँ तो यार, तो आज की इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर 2 के बारे में। आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर 2 एपिसोड नंबर 61 का रिव्यू। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले इस बात कर लेते हैं कि लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था। तो आप सभी लोग को याद होगा, हम सब ने देखा था गोकू एंड वेजिटा फाइनली पहुंच जाते प्लेनेट सीरियल पे एंड उसी माउंटेन की तरफ जाते हैं जहां पर ग्रेनुला रहता है। गोकू एंड वेजिटा पे सडन अटैक होने लगता है। दोनों इस अटैक के लिए तैयार नहीं थे। ये अटैक बहुत ज्यादा एक्यूरेटली उन पे किए जा रहे थे। दोनों से डायरेक्शन की तरफ बढ़ते हैं जहां से वो अटैक किए जा रहे थे, बट जिस डायरेक्शन से अटैक आ रहे थे वहां पर कोई होता ही नहीं है। ग्रेनुला बहुत ही तेजी से मूव कर रहा था। फाइनली की ब्लास्ट वो कर देता है गोकू के वाइटल्स पे एंड गोकू नॉकडाउन हो जाता है। गोकू को एक सेंजुबीन खानी पड़ जाती है। गोकू और वेजिटा अपने साथ 2 ही सेंजुबीन लेके आए थे। अभी गोकू सुपर सैयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फाइनली ग्रेनुला को ट्रेस कर लेता है। ग्रेनुला अपनी टेक्निक से गोकू और वेजिटा को शॉक कर देता है। उसके पास डिस्ट्रक्शन टेक्निक, इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन टेक्निक और पता नहीं किस किस तरह की टेक्निक थी। अभी वेजिटा गोकू को बोलता है गोकू पहले जाए ग्रेनुला से फाइट करने एंड आज के एपिसोड में हम लोग देखने वाले हैं गोकू वर्सेस ग्रेनुला राउंड 1। अभी के एपिसोड नंबर 61 स्टार्ट होता है। ग्रेनुला गोकू से पूछ रहा था अबाउट द एप ट्रांसफॉर्मेशन। गोकू रिप्लाई करके बताता है अब हम वो ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करते, पर मैं ये जरूर कर सकता हूँ। ऐसा बोलते गोकू ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन गॉड में। ग्रेनुला बोलता है पहले गोल्डन अब रेड, मुझे लगा था सेंस के बाल काले होते हैं। जिसपे गोकू रिप्लाई करके बताता है ट्रेनिंग की वजह से हमने काफी सारी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव की है, इसे सुपर सैयन गॉड कहते हैं। ग्रेनुला अपना फाइटिंग स्टांस लेता है एंड बोलता है गॉड काफी अजीब नाम है, तुम्हारी नस्ल से बिल्कुल उल्टा, चला जा। गोकू वाज लाइक आई एम रेडी ब्रो। ग्रेनुला अपने फिंगर के साथ गोकू सुपर सैयन गॉड के साथ फाइट करने के लिए तैयार थे। पहला अटैक लेता है ग्रेनुला जो बहुत ही तेजी से गोकू की तरफ बढ़ता है। गोकू भी शॉक्ड हो जाता है, भाई इतना तेज। गोकू ग्रेनुला के पहले अटैक को बहुत बेयरली डॉज कर पाता है। ग्रेनुला अपने आप को संभालता है, एक और अटैक करता है गोकू पे। गोकू को ये समझ नहीं आता ये बंदा अपनी फिंगर्स क्यों यूज कर रहा है, अपने फिस्ट क्यों यूज नहीं कर रहा। ग्रेनुला गोकू पे अटैक करता जा रहा था, गोकू उसके सारे अटैक को ब्लॉक करता जा रहा था। अभी ग्रेनुला अपने फिस्ट भी यूज करने लगता है गोकू पे। गोकू के रिएक्शन देख के साफ लग रहा था वो इस फाइट में स्ट्रगल कर रहा है। गोकू इसी बात पे बोलता है मैं खुद के अटैक करने के लिए ओपनिंग नहीं ढूंढ पा रहा, शायद मुझे अभी वही करना होगा। एंड गैस आपको पता है ना गोकू क्या करेगा, सुपर सैयन गॉड के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। गोकू सुपर सैयन गॉड के साथ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज करने लगता है। ग्रेनुला शॉक हो जाता है, भाई ये बंदा तो बिल्कुल बदल गया। वेजिटा बोलता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट वैसे काफी सही है, इससे हमारी बाकी फॉर्म्स की एक्यूरेसी बढ़ सकती है। अभी ग्रेनुला गोकू को हिट नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो एक जंप लेके हवा में जाता है। गोकू ग्रेनुला को ही देख रहा था। ग्रेनुला अपने 10 के 10 फिंगर्स पे की ब्लास्ट बना लेता है एंड सीधा की ब्लास्ट कर देता है गोकू पे। 10 के 10 की ब्लास्ट एट ए टाइम आ रहे थे गोकू की तरफ, लेकिन गोकू इन 10 के 10 की ब्लास्ट को बहुत ही अमेजिंग तरह से डॉज करता है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात ही अलग है और बाकी फॉर्म्स के साथ मर्ज करके इसकी पावर और भी बढ़ जाती है। लास्ट वाले की ब्लास्ट डॉज करते टाइम गोकू का ध्यान थोड़ा नीचे जाता है। गोकू अगेन ऊपर देखता है ग्रेनुला की तरफ, बट ग्रेनुला वहां पे होता ही नहीं है। ग्रेनुला गोकू के सामने से आता है एंड अपने फिंगर से अटैक करता है गोकू के पेट पे। यहाँ पर हमें ग्रेनुला की राइट वाली आई को दिखाया जाता है जो यूनिवर्स की शार्पेस्ट आई बन चुकी है। पहले देखे ऐसा लगता है ग्रेनुला के इस अटैक से गोकू को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, बट अचानक से गोकू को बहुत कुछ होने लगता है। गोकू अचानक से सुपर सैयन गॉड से सीधा अपनी बेस फॉर्म में आ जाता है। वेजिटा शॉक हो जाता है। ऑयल बोलता है अभी एक साथ क्या हुआ, ये तो एक छोटा सा ही अटैक लगा था मेरे को भी। गोकू भी स्ट्रगल कर रहा था उठने में भी। वेजिटा बोलता है उसने फिर से वाइटल्स पे अटैक किया, मुझे समझ नहीं आ रहा कैकारोट की वीकनेस वो इतनी जल्दी पकड़ कैसे पा रहा है। ग्रेनुला यहाँ पे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक्सप्लेन करने लगता है तेरे रिएक्शन टाइम बहुत तेज था, तेरे सोचने से पहले ही तेरी बॉडी मूव कर रही थी। ऑब्वियसली भाई वो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर रहा है, ऐसा ही होता है उसमें। गोकू फाइनली खड़ा होने के काबिल हो जाता है एंड बोलता है तो तूने नोटिस किया, जिसपे ग्रेनुला बताता है एक अच्छे से अच्छा फाइटर भी अपने वाइटल साइड नहीं कर सकता। तेरे डॉज करते ही मैंने तेरा ब्लड फ्लो और मसल मूवमेंट देखा और मुझे पता चल गया मुझे कहाँ अटैक करना है। गोकू वाज लाइक क्या तू सच में ये सब देख सकता है। ग्रेनुला रिप्लाई करके बताता है मेरी राइट वाली आई यूनिवर्स की शार्पेस्ट आई है। वेजिटा सोचने लगता है यूनिवर्स की शार्पेस्ट आई, एक ट्राइब एक्सीडेंट हो गई थी जो अपनी राइट आई के लिए जानी जाती थी, अब कुछ याद आ रहा है। वेजिटा अपने आसपास के खंडर देख रहा था और उसके रिएक्शन देख के साफ हम सभी अंदाजा लगा सकते हैं या तो उसको ग्रेनुला के बारे में कुछ पता है या तो फिर उसको इस प्लेनेट के बारे में कुछ पता है। ग्रेनुला आगे कहता है मेरी राइट आई बस इतना ही नहीं कर सकती, मैं बता सकता हूँ तो अपनी असली ताकत छुपा रहा है, पर पता नहीं तू ऐसा क्यों करना चाहता है, होल्ड बैक करने का कोई फायदा नहीं है। गोकू स्माइल करके बोलता है तूने सही कहा, मेरे पास अभी भी और स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन है। ग्रेनुला रिप्लाई करता है तो जल्दी उसे बाहर लेके आ, मुझे इंतजार करने का कोई शौक नहीं है, जब तक और सैयन जिंदा है मैं उनसे फ्रीजा की लोकेशन निकलवा सकता हूँ, मेरे लिए तुझे अभी मारना कोई बड़ी बात नहीं है। गोकू सोचने लगता है फ्रीजा की लोकेशन, अभी तू बोल क्या रहा है। ग्रेनुला गुस्से में बोलता है मेरे साथ गेम मत खेल, बदला लेने के लिए मैंने अपनी जिंदगी का सौदा किया है, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरा कीमती समय बर्बाद मत कर। गोकू सोचने लगता है बदला, अबे मुझे तो बताया गया था तू बुरा इंसान है। ग्रेनुला बोलता है अपना मुंह बंद कर सैयन, सिरिलियंस के साथ जो तुमने किया उसके लिए तुम्हें पछताना पड़ेगा। अभी फॉर द फर्स्ट टाइम ग्रेनुला अपनी पावर अप करता
करता है, ग्रेनुला बहुत ही मैसिव लेवल पे पावर अप करता है, एक बहुत अमाउंट ऑफ एनर्जी उससे बाहर निकल रही थी। गोकू सोच रहा था बदला लिया, किसने लिया, कब लिया, मैंने क्या किया। ऑयल पावर अप को देख के बोलता है इसकी ऐसी तैसी, इसके पास इतनी पावर कहां से आ गई। गोकू सरप्राइज होकर बोलता है तो तू अपनी पावर बढ़ा भी सकता है। ग्रेनुला कहता है मैं यूनिवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हूँ, हर एक चीज में तुमसे ऊपर हूँ। गोकू रिप्लाई करता है क्या कॉन्फिडेंस है, पर मैंने बहुत ट्रेनिंग किया है, ये टाइटल तुझे ऐसे ही नहीं मिल सकता। अभी गोकू भी रेडी हो जाता है अपने पावर अप के लिए। गोकू बहुत ही मैसिव लेवल पे पावर अप करता है और इस बार ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन फ्यू में। अब पता नहीं इसके साथ भी यूआई यूज करेगा या फिर नहीं, बट ग्रेनुला तो यही देख रहा होगा, फिर से इसने अपने बाल चेंज कर लिए। गोकू पावर अप करता है एंड ट्रांसफॉर्म हो जाता है सुपर सैयन फ्यू में। ग्रेनुला भी लाइक अब नीले बाल, जिसपे गोकू कहता है इसको कहते हैं सुपर सैयन फ्यू, तैयार हो जा। ग्रेनुला कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता इसको क्या कहते हैं, आजा फाइट कर मेरे से। गोकू बस लाइक जैसा तू चाहे। अभी गोकू सुपर सैयन फ्यू एंड ग्रेनुला राउंड 2 के लिए तैयार होते हैं। फाइट बिगिंस। गोकू सुपर सैयन फ्यू एंड ग्रेनुला की फाइट स्टार्ट हो जाती है। पता नहीं ग्रेनुला अपनी कितनी % पावर यूज कर रहा है, बट गोकू को देख के लगता है वो तो अपनी सुपर सैयन फ्यू की पूरी ही पावर को यूज कर रहा है एंड अभी यूआई यूज नहीं कर रहा सुपर सैयन फ्यू के साथ। अभी बैटल हीट अप हो जाता है, बहुत बड़े एक्सप्लोजन होने लगते हैं बैटलफील्ड में। शुगेरियंस ऑब्वियसली इस बैटल को नोटिस कर सकते थे, वो ये सोच रहे थे क्या हो रहा है, उस पहाड़ पे कुछ ना कुछ तो चल रहा है, पर क्या चल रहा है, कोई फाइट कर रहा है, हो क्या रहा है, भूकंप आ रहे हैं। फाइट में हम सभी देखते हैं गोकू और ग्रेनुला ऊपर की तरफ आ रहे थे सर्कल बना के, इतने मुझे 10 बार चक्कर आ जाते। गोकू और ग्रेनुला एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, बहुत सारे ब्लोज एक्सचेंज करने लगते हैं, बैटल यहाँ पे बहुत हीट अप होने लगता है एंड फाइनली फॉर द फर्स्ट टाइम हम सभी को देखने के लिए मिलता है अ सैयन सीआईडी ऑफिसर, ही इज नन अदर देन द प्रिंस ऑफ ऑल सैयंस वेजिटा। कांग्रेचुलेशंस वेजिटा, आप पहले ऐसे सैयन हो जिसने सीआईडी का कोर्स कंप्लीट किया है। वेजिटा उन खंडरों के पास जाता है, अपना सीआईडी का कोर्स इस्तेमाल करता है, हर एक छोटी चीज को भी देखता है और बड़ी चीज को भी। बड़ी चीज से मेरा मतलब है अगर आप सभी लोग गौर से देखोगे आपको वहाँ पे उसारू का एक फुटप्रिंट दिखेगा। वेजिटा बोलता है अब मुझे सब समझ में आ रहा है, अच्छा वो मैंने सीआईडी का कोर्स कंप्लीट किया था, अब मैं समझ चुका हूँ वो बंदा कौन है। एपिसोड नंबर 61 यहाँ पे आके खत्म हो जाता है। तो गाइस हम सभी को कांग्रेचुलेट करना चाहिए वेजिटा को, बिकॉज आज से पहले हम सभी ने कभी नहीं देखा किसी ने इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन की होगी किसी चीज की। इवन आप सभी इस आर्क का भी एग्जांपल ले सकते हो। एग्जांपल आप सभी इस आर्क का ऐसे ले सकते हो, गोकू और वेजिटा ऑयल एंड माकी की बात को मान के आके यहाँ पे ग्रेनुला से फाइट कर रहे हैं। क्या उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया था कौन बंदा सही है या फिर कौन बंदा गलत है। खैर इस एपिसोड की बात करें, गोकू वर्सेस ग्रेनुला की फाइट हुई। सबसे पहले गोकू सुपर सैयन गॉड में गया, सुपर सैयन गॉड में जाने के बाद उसने यूआई को भी यूज किया। अगेन उससे एक गलती होगी, वो अपना बैटल पे पूरा ध्यान नहीं लगा रहा था एंड ग्रेनुला हर एक गलती का फायदा उठाने वाला है। ये बात अभी हम सभी को पता पड़ गई। गोकू का एक सेकंड के लिए ध्यान हटा, चलो हो जाता है। ग्रेनुला आया उसी एक सेकंड में गोकू के आके वाइटल्स पे हिट कर दिया। अभी गोकू सुपर सैयन फ्यू में जा चुका है। परफेक्टेड यूआई उसने अभी भी यूज नहीं की है, परफेक्टेड यूआई गोकू यूज कर सकता है। रिमेंबर आप सभी लोग मोरो आर्क में उसने सीख ली थी एंड वो यूज कर भी सकता है, बट गोकू सुपर सैयन फ्यू ही यूज करेगा जब तक ग्रेनुला अपनी पावर नहीं बढ़ा लेता। जब ग्रेनुला अपनी पावर बढ़ाएगा उसके बाद कहीं जाके गोकू परफेक्टेड यूआई को यूज करेगा, उससे पहले नहीं करेगा। सो इससे हम सभी अगले एपिसोड का अंदाजा लगा सकते हैं। अगले एपिसोड में ग्रेनुला अपनी पावर अप करेगा जिसकी वजह से गोकू परफेक्टेड यूआई में जा सकता है, ऐसा हो सकता है अगले एपिसोड में। फिलहाल कैसे आप लोग कमेंट करके बताइए आप सभी को एपिसोड कैसा लगा। फेवरेट मोमेंट हमारा वही रहेगा, वेजिटा भाई अपने सीआईडी ऑफिसर बन चुके हैं एंड होपफुली गोकू को भी वो जल्दी सीआईडी में भर्ती करवा देंगे। दैट्स इट फॉर टुडेस गाइस। आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बी गुड गाइस।